जिले से जहां हिंदी भवन में सामाजिक न्याय सम्मेलन संपन्न हुआ। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं शारदा नारायण हॉस्पिटल, प्रतिबद्ध आपके स्वास्थ्य के लिए। सुपर मल्टी स्पेशलिटी सुविधा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध। संपर्क करें शारदापुरम, शहादतपुरा, मऊ, उत्तर प्रदेश। संपर्क 9454868686। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में, जहां आज हिंदी भवन में सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल हुए सपा के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। देखिए मऊ से दीवानचंद गौतम की खास रिपोर्ट। जूता गाड़ता रहे, निषाद का बेटा तालाब में मछली मारता रहे, कोयरी का बेटा कोयरान करता रहे, यानी यादव का बेटा गाय भैंस दूता रहे। ये नहीं चाहते कि इनके लड़के भी डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, बैरिस्टर, प्रोफेसर, IAS, IPS आदि बने। और इसीलिए मोदी जी की सरकार की चाल है कि गरीबों को इतना गरीब बना दो, इतना गरीब बना दो, इतना गरीब बना दो कि वो अपनी 5 किलो 10 किलो की चावल की लालच में हमारी तारीफ करते रहे और घर बैठे 5 किलो 10 किलो चावल को अपनी पूरी जिंदगी कमाई समझते रहे। ये है हालत। 5 किलो 10 किलो चावल लेने वाले लोगों, आप समझ लेना, एक प्रकार से लोकतंत्र को खरीदने की नापाक कोशिश है। हमने तो मानवर कांशीराम जी के उस बयान को पढ़ा था, जब भाषण देते थे कहते थे, अय बहुजन समाज के लोगों, जिस तरीके से अपने मां बहन बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए आप अपने हाथों में लाठी डंडा उठा लेते हो, उसी प्रकार से अपने वोट की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट है, अपने वोट की रक्षा के लिए हाथ में आवश्यकता पड़े तो लाठी डंडा उठा लेना। मानव कांशीराम जी ने भी कहा था, कुछ हमारे लोग चंद रुपयों पर, चंद साड़ी और धोती पर, दारू की बोतल पर अपना वोट बेच देते हैं, और जो लोग अपना वोट चंद रुपयों पर, साड़ी पर, धोती पर, बोतल, दारू की बोतल पर बेच देते हैं, वो अपने मां बहन बेटी की इज्जत भी चंद रुपयों पर, दारू की बोतल पर, साड़ी और धोती पर बेच सकते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहना। ये कौन कहता था? ये मानवर कांशीराम जी के बाप। इसलिए साथियों, आज हमारे भोलेपन का लाभ उठाना चाहते हैं लोग। 5 किलो 10 किलो चावल में हमारी सोच को यही बना के केंद्रित कर देना चाहते हैं। वो 5 किलो चावल, 5 किलो चावल, 10 किलो चावल में लाइन लगाए रहे, अपने बेटी की पढ़ाई भूल जाए, बेटी की खाना पीना भूल जाए, कपड़ा भूल जाए, उसको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बैरिस्टर बनाना भूल जाए, IAS, IPS की कंपटीशन में जाना भूल जाए, केवल इसी में लाइन लगाए रहे। ये इसलिए साथियों आज सावधान रहने की आवश्यकता है। और साथियों, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई आज की नहीं है। आज से 2600 साल पहले मानव की एक समान की विचारधारा, मानव एक समान की नायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। आज भी देश के 51 देशों में बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हमारे तमाम संतों गुरुओं ने भी इस दिशा में काम किया। संत श्रीमन रविदास, संत कबीर, संत गुरु नानक इसी परंपरा के संवाहक रहे।
सामाजिक परिवर्तन के तमाम महानायकों ने इस लड़ाई को लड़ी। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, देश की प्रथम शिक्षिका, प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी, और उस आगे कतार उसको आगे बढ़ाने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायक, नारायण नागरू, संत गाड़गे। आप तमाम महापुरुषों ने इस विरासत को आगे बढ़ाई। इन्हीं महापुरुषों की विचारधारा को मानवर काशी राम जी ने घर घर जंगल में पहुंचाया। और साथियों, आज हमारे बीच में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी नहीं है। एक बार माननीय नेताजी और माननीय कांशीराम साहब मिले थे तो उसमें पूरे देश में नारा लगा था, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए। क्या नारा था? मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए। हाँ, ये नारा लगा था और खत्म भी हो गए थे। लेकिन साथियों, आज लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय संविधान खतरे में है, देश भी खतरे में है। इसलिए आज इस संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए, इस देश से तानाशाही खत्म करने के लिए अगर सभी विपक्ष को एक मन पे आना पड़ेगा तो समय की मांग है। एक साथ खड़े होंगे, लेकिन इस जुल्म के अत्याचार को मिटा के रहेंगे। इसको हम करारा जवाब दे के रहेंगे। इसलिए साथियों, आज मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, हम अपने आयोजक साथियों को धन्यवाद दूंगा कि आपने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, क्योंकि हमें पल पल की खबर मिलती थी, है उनका लगातार बीजेपी के नेता मंचों से अपनी बातों को रखते हैं और उन माफियाओं का नाम लेते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के लोग जो अदर माफिया है उनका नाम क्यों नहीं लेते, बस इशारा क्यों करते हैं? अरे भाई, जो सारी की सारी हिस्ट्री सीट सरकार के पास है, तो अगर सूची उनके पास है तो दूसरों को नाम लेने की जरूरत क्या है? तो इशारा आपके सरकार में अधिक सांसद भी हुए, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई हो रही है तो क्या वजह है, कितना दर्द बना हुआ है? आपको ये शायद नहीं मालूम है कि जब मैं बसपा में था उसमें भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, इसलिए आप ये ऐसा नहीं कर सकते। मंत्री जी, आपके दोस्त दारा सिंह चौहान जो घोसी से विधायक हैं, इस समय सफाई कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं, आपके मंच में नहीं है, हो रहा है कि भाजपा में जा रहे हैं। भाई, हमें तो जानकारी नहीं है, आप उस जिले के हो, अगर जानकारी है तो हमें बता देना। हम भी स्वागत करने नहीं आए दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान आपकी ही पार्टी से हैं और आपकी उसमें नहीं है कार्यक्रम, बगल में दो विधायक हैं आपके। भाई, ये कोई जरूरी नहीं कि सब यहाँ मौजूद रहे। आयोजक लोगों ने जिसको बुलाया है वो आए, जिसको नहीं बुलाए होंगे नहीं आए होंगे। क्या लग रहा है क्या भाजपा कार्यालय में? मंत्री जी, आईएमसी के मौलाना क्यों नहीं बुलाया गया? मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है। आईएमसी के मौलाना ने कहा सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हो रहा है। देखिए, जब भी भेदभाव होगा तो कुछ न कुछ तो लोग बोलेंगे। जब 1 दर्जन से ज्यादा कुख्यात अपराधी खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, कौन है? और कुछ चिन्हित अपराधियों के खिलाफ ही अगर कार्रवाई हो रही है तो स्वाभाविक रूप से लोगों को कहने का मौका सरकार दे रही है। जो अपराधी घूम रहे कौन है? जो अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम सुरक्षा मिली है, कौन है वो जो अपराधी घूम रहे हैं? जो अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम, कौन है वो? हिस्ट्री सीट सरकार की पुलिस के पास है और जो सुरक्षा दिया गया है वो भी सरकार ने दिया है। अंदाजा है आपका? आप सरकार से पूरी सूची ले लीजिए। आपका अंदाजा इसके है? पहले आप सरकार में थे, आप इसके पहले सरकार में थे, अब सरकार से बाहर है। तभी विजय चौधरी उस्मान की इनकाउंटर हुआ है, क्या सही है कि गलत है? नहीं, देखो, मैं जांच एजेंसी नहीं हूँ, कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन मैं किसी को सर्टिफिकेट देने नहीं आया हूँ। सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, सभी
का हिस्सी सीट है और सारी एजेंसियां जांच की है, वो जांच कराएं, जो अपराधी उसके खिलाफ निपटे, कोई एतराज नहीं। लेकिन निर्दोष लोगों को गोली का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। योगी पार्ट 1 में जो कार्रवाइयां हो रही थी वो सही थी? आप सरकार में थे, मंत्री थे, तो आपको पता होगा ना कि योगी सरकार काम अच्छा करती है, बुरा करती है। काम अच्छा करती होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ते क्यों? दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़ के चले आए सपा में, लेकिन फिर भाजपा के माफिया है उनका लगातार बीजेपी के नेता मंचों से अपनी बातों को रखते हैं और उन माफियाओं का नाम लेते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के लोग जो अदर माफिया है उनका नाम क्यों नहीं लेते, बस इशारा क्यों करते हैं? अरे भाई, जो सारी की सारी हिस्सी सीट सरकार के पास है, तो अगर सूची उनके पास है तो दूसरों को नाम लेने की जरूरत क्या है? तो इशारा कैसे सरकार में आपके सरकार में अधिक सांसद ही हुए, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई हो रही है तो क्या वजह है, कितना दर्द बना हुआ है? आपको ये शायद नहीं मालूम है कि जब मैं बसपा में था उसमें भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, इसलिए आप ये ऐसा नहीं कर सकते। मंत्री जी, आपके दोस्त दारा सिंह चौहान जो घोसी से विधायक हैं, इस समय सफाई कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं, आपके मंच में नहीं है, हो रहा है कि भाजपा में जा रहे हैं। भाई हमें तो जानकारी नहीं है, आप उस जिले के हो, अगर जानकारी है तो हमें बता देना, हम भी स्वागत करने नहीं आए दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान आपकी ही पार्टी से हैं और आपकी उसमें नहीं है कार्यक्रम। बगल में 2 विधायक हैं आपके। भाई ये कोई जरूरी नहीं कि सब यहाँ मौजूद रहें। आयोजक लोगों ने जिसको बुलाया है वो आए, जिसको नहीं बुलाए होंगे नहीं आए होंगे। क्या लग रहा है दिल्ली में है क्या भाजपा कार्यालय में? मंत्री जी, आईएमसी के क्यों मौलाना नहीं ने कहा बुलाया है कि गया? सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है। आईएमसी के मौलाना ने कहा सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हो रहा है, जो बोल रही है। देखिए, जब भी भेदभाव होगा तो कुछ न कुछ तो लोग बोलेंगे। जब 1 दर्जन से ज्यादा कुख्यात अपराधी खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, कौन है? और कुछ चिन्हित अपराधियों के खिलाफ ही अगर कार्रवाई हो रही है क्या जो तो स्वाभाविक रूप से लोगों को कहने का मौका सरकार दे रही है। जो अपराधी घूम रहे कौन है? जो अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम सुरक्षा में लिए कौन है वो? जो अपराधी घूम रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जो अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम कौन है वो? हिस्ट्री सीट सरकार की पुलिस के पास है और जो सुरक्षा दिया गया है वो भी सरकार ने दिया है। अंदाजा है आपका? आप सरकार से पूरी सूची ले लीजिए। आपका अंदाजा इसके है? पहले आप सरकार में थे, आप इसके पहले सरकार में थे, अब सरकार से बाहर है। अभी विजय चौधरी उस्मान की इनकाउंटर हुआ है, क्या सही है कि गलत है? नहीं, देखो, मैं जांच एजेंसी नहीं हूँ, कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन मैं किसी को सर्टिफिकेट देने नहीं आया हूँ। सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, सभी का हिस्सी सीट है और सारी एजेंसियां जांच की है, वो जांच कराएं, जो अपराधी उसके खिलाफ निपटे, कोई एतराज नहीं। लेकिन निर्दोष लोगों को गोली का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। योगी पार्ट 1 में जो कार्रवाइयां हो रही थी वो सही थी? आप सरकार में थे, मंत्री थे, तो आपको पता होगा ना कि योगी सरकार काम अच्छा करती है, बुरा करती है। काम अच्छा करती होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ते क्यों? दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़ के चले आए सपा में।